पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। लगता है पापा को सब याद आ रहा है। सॉरी भाई साहब, लेकिन फिर भी आपने मुझे गाड़ी सिखाना छोड़ा नहीं। छुप छुप कर गाड़ी चलाना सिखाते थे मुझे, जब पिताजी नहीं देख रहे थे तब। गज, जो तुमने गाड़ी सीखते हुए 20 बार मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया था, एक बार तो तुमने दोनों हेडलाइट फोड़ दी थी, फिर भी मैंने सिखाया तुमको। भाई साहब, आपको तो सब कुछ याद आ रहा है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा। अरे थोड़ा थोड़ा नहीं, ये तो बहुत कुछ याद आ रहा है भाई साहब। थैंक यू बिहारी जी, पापा को सब कुछ याद आ रहा है। एक सेकेंड, गज काका को पता चल गया कि पापा की याददाश्त वापस आ रही है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई साहब, आज हम दोनों भाई एक लंबी ड्राइव पर चलते हैं। तब आपने मेरा हाथ साफ किया था गाड़ी चलाने में, आज मैं आपका हाथ साफ करवाऊंगा। चलिए चलिए, आइए बैठिए। पापा गाड़ी से नीचे कृष्णा, मैं बात कर रहा हूँ। उतरिए नीचे प्लीज। लेकिन मैं तो वो आपकी दवाई का टाइम हो गया ना, आपने दवाई नहीं खाई है, इसलिए प्लीज आप अपने कमरे में जाइए। चलिए। भाई साहब, गज, मैं ना दवाई लेने जा रहा हूँ। कृष्णा मुझे बहुत अच्छी दवाई दे रही है, इसलिए मेरी याददाश्त वापस आ रही है ना? मैं दवाई लेकर आऊंगा, फिर अपन दोनों गाड़ी चलाने चलेगी। तुम्हें बड़ा शौक है ना चौधरी बनने का? दो भाइयों की खुशी देखी नहीं जा रही थी तुमसे? अरे हम दोनों सालों बाद मिल रहे थे, हंस बोल रहे थे, पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। अरे भाई साहब को सब चीजें याद आ रही थी, लेकिन नहीं, ऐन वक्त पे दूध में नींबू की तरह टपक पड़ना था तुमको। अरे मैं उन्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता, शायद ड्राइव करते करते कुछ और बातें याद आ जाती उन्हें, लेकिन नहीं, देखा नहीं जाता किसी और की खुशी। काका, आप प्लीज महल में ये किसी को मत बताइएगा कि पापा की याददाश्त वापस आ रही है, खास करके देवराज सर को। वो अगर उन्हें पता चला तो... वाह, मेरे भाई साहब की याददाश्त वापस आ गई। इतनी बड़ी बात, इतनी खुशी की बात, और मैं किसी को ना बताऊं? वो काका अगर पता चलेगा तो... क्योंकि अगर सबको ये बात पता पड़ गई, खासकर तुम्हारे देवराज सर को। बहुत सुंदर, थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए डायमंड नेकलेस, ये तो मेरा फेवरेट है। वाओ, शॉपिंग, वो भी इतनी सारी। हाँ, आपको क्या लगा था वो पैसे जो हमने आपको दिए वो ये सब करने के लिए दिए? जी नहीं, वो 5 लाख रुपए हमने आपको इसलिए दिए थे कि कृष्णा और उसकी मंडली क्या करने वाले हैं, उसकी मिनट टू मिनट की इंफॉर्मेशन आप दोनों हमें देंगी। वो क्या है ना उग्रा, कृष्णा आपकी जितनी बेवकूफ नहीं है। वो कानों में कीमती झुमके, पैरों में महंगी हील्स पहनने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करती, क्योंकि उनका प्लान बहुत बड़ा है। वो महल और महल के लोगों को अपनी जूती के नीचे दबा के रखने का प्लान बना रही है, और वो प्लान क्या है हमें पता करना है। वो काम दिया था हमने आपको, शॉपिंग में वक्त बर्बाद करने का नहीं। तो अब एक काम कीजिए, ये सारी तुच्छी हरकतें छोड़ के अपने असली काम पे लग जाइए, क्योंकि आज शाम तक अगर हमें ये नहीं पता चला कि कृष्णा क्या करने वाली है, तो वो 5 लाख रुपए सूद समेत कैसे वसूल करते हैं ना उग्रा, अच्छी तरह आता है हमें। हमें तो देखे क्या शॉपिंग की है आप लोगों ने। बहुत सुंदर है, आपका फेवरेट है। यह तो हमारे पैसों का ना, हम ही रख लेते हैं। मेरा फेवरेट। काकी, काकी यही वो औरत है जिन्हें हमने कल पापा के कमरे के बाहर देखा था। जैसे देखते ही पापा को तहखाने की बातें याद आ गई थी और उन्हें सदमा लग गया था। और आपको पता है, आज इन्हीं की फोटो देख के पापा को फिर से सदमा लगा। ये है कौन? इन्हें तो हमने पहले कभी भी महल में नहीं देखा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो महल में रात में घूम रही थी और किसी को पता भी नहीं चला? हाँ, ऐसे बिना इजाजत महल में आना पॉसिबल नहीं है।
Are you sure आपने किसी को देखा था? कहीं स्ट्रेस की वजह से आपको कोई वहम तो नहीं हुआ? नहीं भाभी, हम 100% श्योर हैं। चलिए एक बार के लिए ये मान भी लेते कि हमें कोई वहम हो सकता है, लेकिन ये फोटो देखने के बाद हमें पूरा यकीन हो गया है कि हमने इसी औरत को पापा के कमरे के बाहर देखा था। काकी ये कौन हो सकती है? हमें लग रहा है कि इनका जया माँ के साथ ना कोई कनेक्शन जरूर है। शायद ये हमारी मदद कर सके जया माँ को बेनकाब करने में। दिखाओ। अरे ये तो इस महल की सबसे वफादार नौकर रही है, और जैसे ही जयलक्ष्मी यहाँ आ गई वो महल छोड़कर चली गई। चली गई थी या फिर निकाल दिया गया था? हो सकता है जयलक्ष्मी ने आने के बाद यहाँ के बहुत सारे वफादार नौकरों को निकाल दिया और अपने खुद के स्टाफ को ले आई है। तो फिर तो ये भी हो सकता है ना काकी कि उन्हें जया माँ के बारे में कुछ पता होगा, इसीलिए जया माँ ने उन्हें घर से निकाल दिया। तो फिर तो हमें पता लगाना चाहिए ना काकी इनका। काकी प्लीज बताइए ना इनके बारे में कुछ, कहाँ मिलेंगी ये? अब हमसे ये सब क्या पूछ रही हो? हमारा जमाना तो अलग था। हम लोगों के पास नौकरों के एड्रेस वगैरह तो छोड़ो, कई बार नाम भी याद नहीं रहते थे। हम कहाँ से बताएंगे? हाँ, लेकिन एक शख्स है जिससे ये सब इंफॉर्मेशन है। हाँ? काकी कौन? पहले इसका फोटो लेती हूँ। देखिए ना, आप पहचानते ही नहीं, हमारे महल का पुराना स्टाफ। मीनाक्षी कोई फोटो दिखाकर गज से कुछ पूछने की कोशिश कर रही थी। कैसी फोटो? मैंने सिर्फ बातें सुनी, फोटो नहीं देख पाई मैं। अगर नहीं देखी है तो अब जाके देखो। कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन लेके आओ, या आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन का हम क्या करेंगे? जयलक्ष्मी, तुमने मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए दिए हैं, खरीदा नहीं है मुझे। उस फोटो में क्या था क्या नहीं, इसके बारे में जानने के लिए तुम्हें और पैसे देने पड़ेंगे। देखो मीनाक्षी, माना कि कृषा से मेरी कोई खास दोस्ती है नहीं, मगर अगर उस नागिन जयलक्ष्मी और कृषा के बीच में मुझे किसी को चूज करना पड़ा तो फोटो दिखाइएगा वो। हम भी दिखाते हैं आपको कि इस बूढ़ी याददाश्त में कितना दम है। शायद इससे आपकी याददाश्त ठीक हो जाए। हाँ, याद आया। मीनाक्षी किसी पुराने नौकर के बारे में पूछना चाहती थी। उसका एड्रेस वगैरह पूछ रही थी गज से, लेकिन गज ने कुछ बताया नहीं। जरूर कृषा ने मीनाक्षी को भेजा होगा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। बस मुझे इतना ही पता था। हाँ, एक बात और जयलक्ष्मी, जहाँ तक मैं कृषा को जानती हूँ, अगर वो किसी चीज के बारे में जानना चाहती है तो उसे जान के रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कृषा कहाँ गई है? हम बहुत देर से कॉल कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा। जया कृषा अपनी दोस्त से मिलने गई है, शीतल। शीतल, उनका नंबर तो नहीं है हमारे पास, और बहुत ही अर्जेंट काम था। आपके पास होगा क्या? जी मैं करता हूँ। थैंक यू। हाय शीतल, मैं देवराज बोल रहा हूँ। हाय जीजू, कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास। अच्छा, कृष्णा से बात हो सकती है? उनका फोन नहीं लग रहा था। कृष्णा से? वो तो मेरे साथ नहीं है। आप अंबिकापुर में ही है ना? नहीं, मैं तो उदयपुर में हूँ। तो आपने कृष्णा को मिलने के लिए नहीं बुलाया था? नहीं जीजू, मेरी तो कृष्णा से काफी दिनों से बात नहीं हुई है। अच्छा सॉरी, वो गलत नाम सुन लिया होगा मैंने। किसी और फ्रेंड से मिलने गई होंगी। थैंक यू। बाय जीजू। बाय। इनके साथ नहीं है वो? तो फिर कहाँ गई होंगी? पक्का आपने शीतल का ही नाम सुना था। झूठ क्यों बोलेंगी वो आपसे? कृष्णा ने फिर से मुझसे झूठ बोला।
पापा, पापा, पापा आपकी दवाई लेके आए। आज तो मजा ही आ गया माँ, जब देवराज उस कृषा पर चिल्लाया। ओहो, मतलब क्या सुकून मिला है। आप तो जानते हो ना कि मैं उस कृषा से कितनी नफरत करती हूँ, मगर उससे भी ज्यादा मैं उसके और देवराज की साथ से नफरत करती हूँ। जो मुझे नहीं मिला वो उससे क्यों मिले, है ना? कितनी बार समझाया है तुम्हें, जीतने से पहले जीत का जश्न मनाना बेवकूफी होती है। तो हम तो जीत की बॉर्डर लाइन पे तो खड़े हैं माँ, बस 2 कदम दूर और जीत हमारी हुई। और तुमने तो क्या दिमाग चलाया, मतलब ऐसी छलांग मारी है कि इस जीत में तो मुझे लगता है कि हम दोनों ही फर्स्ट आने वाले हैं। देवराज और कृषा को क्या अलग किया है तुमने? नहीं वामिका, गलत सोच रही हो तुम। इस वक्त कृषा सिर्फ और सिर्फ कमरे से बाहर गई है। जीतेंगे तो हम तब जब उसे इस महल से निकाला जाएगा। पापा, पापा, पापा क्या हुआ आपको? क्या हुआ? आप यहाँ क्यों छुपे हुए हैं? आइए, आइए हमारे साथ आइए, आराम से आइए, आइए, इधर बैठिए। मुझे बचा लो, वो मुझे मार देंगे। कौन मार देगा पापा? कोई नहीं है, हम है ना आपके साथ, कोई नहीं मारेगा आपको। आइए, पानी पीना। हाँ, अभी लेके आते हैं, आइए। पापा, दवाई भी खा लीजिए। आइए, आप आराम कर लीजिए, हम है ना यहाँ पे, आइए। और उस ग्रहण का नाम था जया लक्ष्मी। वो तो इस महल में आई थी राजकुमार देवराज और दक्ष की आया बनकर। लेकिन जैसे ही वो आई, सबसे पहले उसने महाराज जी और रानी साहिबा के भरोसेमंद लोगों को दूर करने का फैसला किया। और उसमें सबसे पहला नंबर था मेरा। चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे महल से बाहर कर दिया गया। मैं सोचने लगी कि महाराज जी से जाकर सब कुछ सच सच कहूं, लेकिन एक दिन खबर आई कि एक एक्सीडेंट में महाराज जी और रानी साहिबा दोनों स्वर्ग सिधार गए। मेरा तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैं भाग भाग कर महल में गई तो वहाँ शोक सभा चल रही थी। मुझसे बैठा नहीं गया। सोचा मैं घर वापस चली जाऊं, लेकिन रास्ते में ही मुझे अगवा कर दिया गया। जब मेरी आँख खुली तो देखा कि महाराज जी मेरे सामने है, सीता। हम दोनों उस तहखाने में बंद थे और हमें बंद करने वाली दूसरी कोई नहीं, जया लक्ष्मी थी। महाराज जी से उन्हें कोई बदला चुकाना था, इसलिए उसने उन्हें कैद कर लिया। उनका ख्याल रखने के लिए मुझे भी बंदी बना लिया ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। उसने मेरे परिवार को पूरा विश्वास दिलाया था कि महल के सामने हुए एक हादसे में मेरी मौत हो चुकी है। उसने मुझसे कहा कि मुझे यही जिंदगी भर महाराज की सेवा करते हुए, उनका ख्याल रखते हुए यही रहना है। अगर मैंने भागने की या मेरे परिवार वालों से मिलने की कोशिश की तो मेरे परिवार वालों को वो जान से मार देगी।
उसने मुझसे वादा भी किया कि महाराज जी की सेवा करने के बदले वो मेरे परिवार को हर महीने मेरे तनख्वाह के तौर पे पैसे भेजती रहेगी। और इस तरह से मैं और महाराज जी बरसों से उस तहखाने में कैद रहे। मैं रोज उन पर अत्याचार होते हुए देखती थी। वो उन्हें रोज मारती थी, लेकिन इतना कि जीने की चाह खत्म हो जाए, लेकिन जिंदगी नहीं। लेकिन उस दिन आप आई और आपने महाराज जी को आजाद कर दिया। मैं भी वहाँ से चुपचाप निकल गई। जयलक्ष्मी ने मुझसे वादा किया था कि जब मुझे मेरी नई जिंदगी शुरू करनी हो तो वो मुझे पैसे की मदद करेगी। लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैंने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया और ना ही मेरे परिवार को इतने सालों से एक पैसा भी नहीं दिया। मैं उस दिन महल में आई थी राजा जी से मिलने, उनसे मदद मांगने, लेकिन मुझे देखकर उन्हें उस तहखाने में हुए जुल्मों की याद आ गई। मेरी मदद करो राजकुमारी जी, मेरी मदद करो। दुनिया की नजर में तो मार चुकी हूँ मैं, लेकिन सच कहूँ मुझे तो लगता है मैं एक जीती जागती लाश बन चुकी हूँ। कैसे जीना है कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूँ? सब कुछ बदल चुका है। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम आपका ख्याल रखेंगे। जया माँ ने बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद की है, अब वक्त आ गया है उनकी जिंदगी बर्बाद करने का। अगर आप हमारी मदद करेंगे ना तो हम और जिंदगियां बर्बाद होने से रोक सकते हैं। हमें क्या करना होगा? जो भी आपने हमें बताया है ना, वो सब आप महल में जाके सबके सामने बोल दीजिए। ऐसे जया माँ का सच भी बाहर आ जाएगा और उनकी दरिंदगी भी खत्म हो जाएगी। जया माँ ने हमें देवराज सर से दूर कर दिया और इतनी मुश्किल से उनके खिलाफ एक गवाह मिली थी, एक सबूत जो जया माँ को सबके सामने बेनकाब कर सकती थी, लेकिन उसने भी हमारा साथ देने से इनकार कर दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम पापा को इंसाफ कैसे दिलाएंगे? क्या हुआ दोस्त? कुछ नहीं पापा, आप ठीक हैं? मैं तो एकदम तंदुरुस्त हूँ। तुम जब मुझे दवाई देती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी दवाई से तो मैं ठीक हो रहा हूँ। तो पता नहीं मुझे ना रात को सोते वक्त अजीब अजीब से सपने आते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। क्या सपने आते हैं पापा आपको? याद कीजिए ना प्लीज। वो बंद दरवाजा, वो दीवारें, कोई मुझे बहुत मारता है, मुझे बहुत तकलीफ देता है, मुझे डर लगता है, मुझे नींद भी नहीं आती है इस सपनों की वजह से। आपकी याददाश्त वापस आ रही है पापा, धीरे धीरे सब याद आ रहा है आपको। किशा, मुझे ये बार बार सपने क्यों आते हैं? जिसे आप एक डरावना सपना समझ रहे हैं पापा, वो आपकी जिंदगी का एक भयानक सच है पापा। बसंती जिंदा है या मर गई है इससे हमें क्या लेना देना? हाँ कृषा, मुद्दे की बात पर आओ। हम यहाँ बसंती के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अपना सारा काम छोड़ के तुम्हारी बकवास सुनने थोड़ी आए हम यहाँ पे। सब लोगों का बसंती के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वही एक इंसान है जो इतने सालों से पापा के साथ तहखाने में कैद थी। आप ही ने रखा था ना बसंती को वहाँ पे पापा की देखभाल के लिए। बसंती एक वो चश्मदीद गवाह है जिसे ये पता है कि इतने सालों से पापा के साथ तहखाने में क्या क्या हुआ है, पापा ने क्या क्या सहा है। इसके आगे हम और कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग खुद वो वीडियो देख लीजिए और वो वीडियो देखने के बाद आप सब लोग जया माँ के बारे में जो भी सोचते हैं वो सब कुछ बदल जाएगा। ये सब क्या चल रहा है? कहाँ है बसंती और इस वीडियो में क्या दिखाने वाली थी आप मुझे? देवराज, हम कब से समझा रहे हैं, बसंती वापस आ ही नहीं सकती क्योंकि उन्हें मरे हुए नहीं मरी है बसंती, और हम जानते कि आप उन तक भी पहुंच गई होंगी और उनको धमकी दे दी होगी, इसीलिए वो पीछे हट गई। लेकिन कोई बात नहीं, अगर बसंती नहीं तो ना सही
हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। आज आप सब लोगों को सच बताते हैं। इतने सालों से पापा को तहखाने में कैद इन्होंने किया था। इतने सालों से पापा पर जुल्म इन्होंने किए थे। और तो और आपकी मम्मी पापा का एक्सीडेंट भी जया माँ ने करवाया था। और पापा को जिंदा छोड़ दिया था तड़पने के लिए। खुद को माँ कहती है ना? आप देवराज सर की माँ नहीं है, बल्कि उनकी माँ की कातिल है। मैंने आज तक किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया और आज भी नहीं उठा सकता, खास तौर पर आप पर। इसलिए प्लीज मेरे सब्र का बांध मत तोड़िए। आप मेरी बात को कातिल कह रही हैं, वो जिन पे मैं खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ, जिन्हें मैं भगवान की तरह पूछता हूँ, और वैसा सोच भी कैसे सकती हैं? बोलिए। देवराज क्या कर रहे हैं आप? देवराज जो कृष्णा ने किया वो गलत है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। इन्होंने जो गलती की वो तो बस गलत फहमी है। पर आप जाने दीजिए देवराज, शांत हो जाइए। नहीं जी अम्मा, आपको किसी को कोई सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे गलतफहमी हो रही है वो अपनी गलतफहमी अपने पास रखे। आप पर कोई भी ऐसे झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाए वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं देव, माफी मांगिए अम्मा से। आपने सबके सामने उन पर इल्जाम लगाया, इसलिए आपको माफी सबके सामने मांगनी होगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है देवराज। माफी मांगिए। अगर हमें थोड़ा सा भी शक होता कि हम जया माँ के बारे में गलत सोचे तो हम उनसे जरूर माफी मांग लेते, लेकिन हम 100% श्योर है कि पापा की गुनहगार जया माँ है, इसलिए हम उनसे माफी नहीं मांगेंगे। आपको सब याद आ गया है? मुझे सब याद आ गया है। मुझ पर हुआ हर एक जुल्म, हर एक तकलीफ सब याद आ गया मुझे। जया लक्ष्मी ने मुझे इतने सालों तक तहखाने में कैद करके रखा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। I'm sorry पापा, हम आपको इंसाफ नहीं दिला पाए, जया माँ का पर्दाफाश नहीं कर पाए। नहीं बच्चे, सॉरी तो मुझे मांगना चाहिए तुमसे। मैं देवराज को सब सच नहीं कह पा रहा हूँ। ईशा, जया लक्ष्मी ने न सिर्फ मेरा वक्त, मेरी जिंदगी, मेरा परिवार ही मुझसे नहीं छीना, मुझसे मेरा हौसला भी छीन लिया। मेरे में अब उससे लड़ने की हिम्मत नहीं है कृषा। मैं नहीं लड़ सकता उससे। लेकिन बच्चे, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है, तुम लड़ सकती हो। वो मुझे और देवराज को मार डालेगी। तो तुम प्लीज, तुम ऐसे देवराज को छोड़ के नहीं जा सकती। ऐसे वक्त में उसका साथ मत छोड़ो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज उसे बचा लो। नहीं, देव, ये हमारी वजह से हुआ है, सब कुछ हमारी वजह से। नहीं जामा, प्लीज खुद को दोष मत दीजिए, प्लीज। आइए।
सर आपने ही कहा था ना कि हम दोनों में से किसी एक को बात माननी होगी। बस वही करने के लिए हम वापस लौटे हैं। हमारे पति चाहते हैं कि हम आपसे माफी मांगे, इसलिए हम आपसे माफी जरूर मांगेंगे। सॉरी जय माँ, क्या हमें माफ कर दीजिए। ये आप क्या कह रही हैं बेटा? हमें तो आपसे कभी कोई शिकायत थी नहीं। आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है? क्या हुआ बाबा? आप वामिका को देख के डर क्यों रहे हैं? मुझे सब कुछ याद आ गया। ये वामिका भी वहाँ तहखाने में थी जयलक्ष्मी के साथ में। नहीं नहीं पापा, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको शायद कोई गलत फहमी मुझे हुई कोई होगी। गलत फहमी नहीं हुई है। ये थी वहाँ पे जयलक्ष्मी के साथ, तो इन दोनों ने मिलके मुझे बहुत मारा है इन दोनों ने। पापा शांत शांत, घबराइए मत। आपको वामिका तो क्या, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। हम है ना आपके साथ। पापा सच कहें तो हमें भी पहले से ही शक था कि वामिका और जया माँ के बीच में ना कोई कनेक्शन जरूर है। मतलब महल की दौलत और पावर के लिए एक होना एक अलग बात है, लेकिन तहखाने के इतने बड़े राज को वामिका के साथ साझा करना, उसे इस प्लान का हिस्सा बनाना, ये छोटी सी बात नहीं है। कोई ना कोई राज तो जरूर छुपा है पापा। ये दोनों पता नहीं क्या छुपा रहे हैं सबसे। हद करती है ये लड़की। किस तरह से ये कमरा बिखरा हुआ है। सारी सफाई भी अब हम ही करेंगे। यहाँ पे सब कुछ हम करेंगे, इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कपड़े देखिए। ये वामिका के कमरे को देख के ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है, जैसे ये उसकी माँ हो। कब सीखेंगे आप? एल्बम इस लड़की ने यहीं पर छोड़ रखे। अगर ये किसी के हाथ लग जाती तो। आखिर ऐसा क्या था उस एल्बम में? एल्बम भी जया माँ लेके चली गई। वामिका? हेलो मम्मी, वापस आने में ना थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो मेरा इंतजार मत करना। चल मेरे फ्रेंड्स बुला रहे हैं, बाद में कॉल करते हो तुझे, ठीक है? बाय, ध्यान रखना अपना और थोड़ा चिल कर, ओके? बाय। क्यों वामिका जया माँ को मम्मी क्यों बुला रही थी? कहीं वामिका जया माँ की बेटी तो नहीं? लगता है मोबाइल वामिका के रूम में ही भूल गई। देखिए हमारी आंखों में आपको प्यार के सिवाय और कुछ नहीं दिखेगा। नजर आ रहा है कृष्णा, मेरे लिए प्यार भी और मेरी जया माँ के लिए नफरत भी। माफी लफ्जों से नहीं, दिल से मांगी जाती है, जो आपने नहीं मांगी। आप अब भी जया माँ को गलत समझती है ना? जवाब दीजिए।
हमारी आंखें आपसे झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए आपको जो भी दिख रहा है वो वही सच है। अब अभी जी अम्मा पर इल्जाम लगा रही है, किस बिना पे? सबूत क्या आपके पास? सबूत है देवराज सर, लेकिन हमारे पास नहीं है, जया माँ के पास है। आप उनके कमरे में जाइए, उनके कबर्ड में एक एल्बम पड़ा है। उस एल्बम में जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में एक सबूत है। ये क्या कह रही हैं? आप चाहती हैं मैं जया माँ के कमरे में जाके तलाशी लूं? अगर आपको सबूत चाहिए तो आप देवराज सर, अगर आपको सबूत चाहिए तो आप लोग सब इस तरह यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली जया माँ, आपकी अलमारी में एक फोटो एल्बम पड़ी है, मुझे वो देखनी है। हमारी अलमारी में एल्बम दिख रही है आपको? और अभी दिख रही है? सॉरी जया माँ, लेकिन हाँ अभी देखनी है। एक्चुअली उस एल्बम में कोई सबूत है जिससे प्रूफ होगा कि वामिका आपकी बेटी है। ईशापुर की राजकुमारी हमारी बेटी है। हमें तो नहीं लगता देव ये ख्याल आपका अपना हो सकता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।